उत्तर प्रदेश में दूसरा शाहीन बाग बनेगा। क्या सांप्रदायिक राजनीति, अल्पसंख्यकों को डराने की राजनीति ही आपकी पार्टी का सिद्धांत है? कानून के नियम बने नहीं। बीजेपी कह रही है कि इससे ना किसी की नागरिकता जाएगी, ना किसी भारत के मुसलमान को डरने की आवश्यकता है, और आप दूसरा शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से किसानों ने अपनी एकता दिखाकर ये कृषि कानून सरकार को वापस लेने पर मजबूर कर दिया जो असंवैधानिक था, उसी तरह हम चाहते हैं कि जो सीए एनआरसी का सरकार ने कानून लाया है उसको भी वापस लिया जाए। वो भी असंवैधानिक है गौरव साहब। रिलीजन के बेसिस के ऊपर आप इस तरह का कानून नहीं बना सकते। ये संविधान बोलता है जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था। मैं सावरकर और गोविलकर के संविधान की बात नहीं करता, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की बात करता हूं। अगर संविधान ये कहता है कि आप सीए एनआरसी का कानून नहीं ला सकते, गलत है, रिलीजन की लाइन पे नहीं ला सकते उसको, तो सरकार क्यों लाना चाहिए? करीब करीब 1.25 साल हो गए हैं सीए आए हुए। आप याद करिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये कानून नागरिकता देने वाला है, लेने वाला नहीं। यहाँ पे गणपति बप्पा मोरया बोल के वारिस भाई बैठे हैं। इतना ही कहूंगा, बता दे भारत में कितने मुसलमान भाई जो हमारे नागरिक हैं उनकी नागरिकता गई है, ये नहीं बताएंगे। बात ये संविधान की करते हैं ये लोग। क्या करते हैं, संविधान अपने हक से पढ़ेंगे, लेकिन वैसा पढ़ेंगे जैसा ये पढ़ना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा भाजपा ने पिछले इतने सालों से जो 6-7 साल उन्होंने राज किया है उसमें जो भी कानून लाया, चाहे नोट बैन हुई उसमें लोग मारे गए, चाहे सीए आया उसमें लोग मरे, 370 हटा उसके बाद लोग मारे गए, और किसानों का जो बिल आया उसके बाद लोग मारे गए। तो कोई आउटकम नहीं है इनके किसी भी फैसले का, इसलिए इनको बैकफुट पे आना चाहिए। दूसरा सवाल जो ओवैसी साहब का है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इतने मुसलमानों के हमदर्द बने हैं, मुझे बताइए, आप बाहर से आए, पढ़ के बैरिस्टर बन के आए, कितने मुसलमानों के केस आपने कोर्टों में लड़े हैं? एक भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि आप पहले अपने घर को देखिए। मैं तो हैदराबाद घूम के आया है, वहां तो ये नालियां और सड़क बनाने में ना सफल रहे। वहां जब एक बार बारिश आती है तो पूरा हैदराबाद जो है पूरा फ्लड आ जाता है हैदराबाद में। ओवैसी साहब जो है मुसलमान, बीजेपी हिंदू, तीसरी पार्टी दलित। तो हम चाहते हैं कि देश की बात करें। आप हिंदू और मुसलमानों को अलग क्यों कर रहे हैं? क्या हम माने कि 6 के 6 मांगे सरकार मानेगी? तीनों कृषि कानून के अलावा तभी आंदोलन खत्म होगा। आंदोलन खत्म करने की शर्त क्या है? नहीं, वो तो उसपे एक तो एमएसपी का उस पर सवाल है, और एमएसपी के साथ में जो लोग शहीद हुए हैं वो भी उसका सवाल है, क्योंकि उसका भी हमको जवाब मिल जाना चाहिए। तो ये सारे सवाल ही बैठ के बातचीत से समाधान होगा इसका। सरकार बैठे और इसको समाधान की तरफ लेकर चले इस आंदोलन को, जो आंदोलन चल रहा है। तो सरकार जब बैठ जाएगी तो समाधान निकल जाएगा। वो बैठ नहीं रही। आपने सुना राकेश टिकैत जी को, वो तो कह रहे हैं एमएसपी की बात शुरू से वो लोग बैठक में रख रहे थे, एमएसपी पर बात ही नहीं की सरकार ने। अब तो वही वहां पर जाकर मामला अटका है। तो क्या प्रधानमंत्री का आह्वान की खत्म हो, खाली रह जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ, उदारता के साथ अपना यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि दिए के समान साफ दिखती हुई चीज भी हम समझाने में सफल नहीं हो पाते। इस कारण से यदि परिवार के मुखिया को लगे कि परिवार के किसी भी व्यक्ति के मन में थोड़ा भी अविश्वास है तो उन्होंने ये किया। परंतु स्वयं टिकैत जी ने क्या बोला? प्रधानमंत्री जी के कहने के बावजूद कि जब तक संसद से पारित होने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो नहीं मानेंगे। ठीक है, ये बात सही है कि प्रक्रिया तो संसद से ही पूरी होगी, पर यह बताइए एमएसपी की घोषणा की प्रक्रिया क्या एक आदेश से हो सकती है क्या? तो उसकी प्रक्रिया तो बहुत लंबी है। हम चाहते हैं, और आपने कहा भी है, किसान सब बराबर है। एमएसपी आप जहां भी अगर कर सकते हो तो सभी चीजों पे कर दो, नहीं तो जिन पे करते हो वो गारंटी कानून तो कम से कम हो। आपने कई बात प्रक्रिया की, प्रक्रिया एमएसपी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से मिलता है, उसमें एक लाइन जुड़वा दो कि ये निजी और सरकारी सभी खरीद पे लागू होगा, उसी ऑर्डर से हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। और आप जो है जब ये कृषि कानून लेकर आए थे तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाए थे। एक ऑर्डिनेंस ले, उसमें कहां देर लगती है?
दुनिया में जिस कानून की निंदा सब करते हैं, उस ईश निंदा कानून को कौन चाहता है कि हिंदुस्तान में भी लागू किया जाए? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों चाहता है कि ब्लास्फेमी लॉ यानी ईश निंदा कानून हिंदुस्तान में भी रहे? ईश निंदा से मतलब है ईश्वर का अपमान किया जाना। इसको लेकर दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में कानून बने हैं। ईश निंदा पर सजा का प्रावधान है। कई देशों में ईश निंदा पर मौत की सजा भी होती है। ये कानून धार्मिक कट्टरता से प्रभावित है और धार्मिक असहिष्णुता का सबसे बड़ा उदाहरण है। ईश निंदा कानून पर सबसे ज्यादा अमल करने वाले देशों में पाकिस्तान का नाम आता है। यहां कोई भी किसी पर कभी भी ईश निंदा का आरोप लगा सकता है। इसीलिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ पाकिस्तान में इस कानून का काफी दुरुपयोग होता है। अब तक कई मामलों में दोषी साबित हुए लोगों को मौत की सजा भी सुनाई गई है। इस मामले में 2010 में ईसाई महिला आसिया बीबी का केस सबसे चर्चित है। इसमें आसिया के पड़ोसी ने झगड़ा होने पर पैगंबर के अपमान का आरोप लगा दिया था। पूरे 8 साल आसिया को जेल में रहना पड़ा। बाद में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा किया। पिछले महीने लाहौर की एक अदालत ने ईश निंदा के आरोप में स्कूल टीचर को मौत की सजा सुनाई। टीचर पर आरोप था कि उसने पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम का अंतिम पैगंबर नहीं मानकर ईश निंदा की। इसी साल जनवरी में शिया समुदाय के 2 लोगों को फेसबुक पोस्ट में ईश निंदा करने का आरोपी मानकर पकड़ा गया। जमीन अली नाम के एक गायक उसके गाने की वजह से ईश निंदा का आरोपी माना गया। दरअसल उनके गाने के बोल पर एक शख्स को आपत्ति थी। 30 अगस्त को शिया धर्मगुरु को एक भाषण के लिए ईश निंदा का आरोपी माना गया। जिन चैनल पर भाषण ऑन एयर हुआ उसे भी बंद करवा दिया गया था। शिया विरोधी रैलियों के दौरान उन पर आरोप लगे थे। ये वो कुछ मामले हैं जो हाल फिलहाल में छोटी छोटी बातों पर दर्ज किए गए। ये सभी लोग अब अपने ऊपर लगे ऐसे मामले की सुनवाई झेल रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के वकील भी वकालत से डरते हैं और जज फैसला देने से बचते हैं।